ग्लूकोमा आँखों की एक बीमारी जो कई प्रकार की होती है, यानी ग्लूकोमा कई प्रकार का होता है, जो सभी हमारी आँखों के देखने की क्षमता जो होती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारी आँखों की जो देखने की क्षमता है वो सही हो। तो अगर ग्लूकोमा डिज़ीज़ हो जाती है, आँखों की बीमारी, तो इसको हमें समझना है कि आज हमको ये समझना है कि हमें कैसे इस बीमारी को समझना है और इस बीमारी के बारे में लक्षण या पहचान या इसको कैसे ठीक करना है या इसमें क्या-क्या आप कर सकते हैं कि आप अपनी दिनचर्या में परेशान ना हो, आपकी जो देखने की क्षमता है वो बेहतर रहे और अच्छी रहे। वो लगातार कम ना होती जाए और आँखों की कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लूकोमा में जानेंगे कि ग्लूकोमा क्या है, आखिर है क्या ग्लूकोमा? तो ग्लूकोमा एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे बढ़ती है और हमारी आँखों की जो देखने की क्षमता होती है उसको कम करती जाती है और लंबे समय में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग फिर अंधे हो जाते हैं यानी ब्लाइंड हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लूकोमा क्या है और हमें इसको कैसे समझना है, कैसे पहचानना है और आगे इसको कैसे ठीक करना है। तो आगे के वीडियोज़ में हम इसको लक्षण और इसके जो सिम्पटम्स हैं, कौन से होते हैं, कैसे पहचानते हैं। पहले आपको जानना है कि ग्लूकोमा क्या करता है और हमें ये जानना है कि क्या है ग्लूकोमा, इसमें क्या हो जाता है। तो हमें जो भी है वीडियोज़ को पूरा देखिए वरना आपकी कोई भी सूचना या इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी किसी भी वीडियो में, तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए कि ग्लूकोमा क्या होता है। तो हमारी जो आँखें होती हैं उसमें जो नसें यानी नर्व्स होती हैं, आँखों के पीछे तक जो हमारे ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं उसके जो सिग्नल होते हैं उसको पीछे ब्रेन तक ले जाती है और हमें देखने को मिलता है कि हाँ, जो भी हम देख रहे हैं वो हम देख पाते हैं। तो किसी भी कारण से अगर आँखों में जो नसें हैं या नर्व्स हैं जो कि हमारे आईज़ के जो पीछे रेटिना का एक पर्दा होता है जिसपे कि इमेज बनती है, वो जब ब्रेन तक सिग्नल ठीक से पहुँचाती है, तब हम देख पाते हैं। तो किसी भी कारण से अगर जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी जो नसें होती हैं, किसी भी तरह से वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको देखने की समस्या आने लगती है, धीरे-धीरे आँखों से कम दिखने लगता है। ये कई कारण हो सकते हैं कि आपको जो आँखों का जो सबसे अंदर का जो पर्दा होता है, जहाँ इमेज बनती है, रेटिना बोलते हैं, उसमें जो गैंग्लियन या टिश्यू सेल्स होते हैं या जो नर्व्स होती हैं, उसमें कोई डैमेज हो जाए, जिसके कारण कई हो सकते हैं। और जो न्यूरोपैथी यानी एक तरह से नसों की खराबी होती है, तो जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, उसके कारण से जो देखने की क्षमता है वो धीरे-धीरे कम होती है और आप नहीं देख पाते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो इसका एक मेन रिस्क फैक्टर है कि एक आँखों में एक प्रकार का प्रेशर होता है। आईज़ के अंदर जो हमारी आईज़ का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक प्रकार सा का आईज़ में एक प्रेशर होता है जो आईज़ का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करती है। वो कीप्स उसको हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। तो उसमें क्या है कि वो कभी-कभी ये बढ़ जाता है और कई कारणों से ये बढ़ जाता है यानी इंट्राओकुलर प्रेशर जब आईज़ के अंदर बढ़ जाता है तो जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं जो हमें ब्रेन तक देखने का सिग्नल ले जाती हैं और हमें देखने की क्षमता हमारी होती है जिससे हम देख पाते हैं, वो उसमें खराबी हो सकती है। जिसका ट्रीटमेंट में जो हमारा एम है यानी एम क्या होता है इस बीमारी में हमें क्या करना होता है कि जो बीमारी है वो अ, चाहे दवाइयों से या कभी-कभी सर्जरी से भी ठीक करनी पड़ती है, जो कि बहुत दिक्कत होती है, समस्या हो जाती है। तो ध्यान देना है कि आखिर ये है क्या? तो हमें जो इसका डैमेज है यानी जो नसों का डैमेज है, वो ठीक करना होता है कि जो अंदर जो आँखों के अंदर का प्रेशर है, इंट्राओकुलर प्रेशर वो किसी भी कारण से बढ़े ना और आँखों में सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। वो शुरू में अगर आप जल्दी ध्यान देते हैं तो दवाइयों से भी ठीक हो सकती है
और इसका जो कारण है, अगर कारण समझे तो कारण में कुछ ऑटो इम्यून डिजीज यानी कुछ कारण हो सकते हैं कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो हो सकता है जो आंखों के अंदर एक चैम्बर होता है, आगे का आंखों का एक स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर चैम्बर, उसमें जो फ्लूइड होता है वो उसका प्रेशर बढ़ने लगता है और उसमें एक स्ट्रक्चर होता है आगे एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, यानी आंखों में एक स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई डिफेक्ट हो या कोई एबनॉर्मेलिटी हो स्ट्रक्चर में, जो किसी भी कारण से, कभी कभी जन्म से भी होता है, जो कि आगे के वीडियोस में हम बताएंगे कि कुछ ग्लूकोमा जन्म से भी होता है और उन्हें कैसे ठीक करना है वो हम आगे के वीडियोस में बताएंगे। तो इसमें होता है क्या है कि कभी कभी जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर आंखों का एक स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए या उसमें कोई हार्डनिंग हो जाए या उसमें नसों में कोई कड़ापन हो जाए या कुछ उसके टिश्यूज में खराबी आ जाए, तो जो आंखों के अंदर जो ड्रेन होता है यानी कुछ फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है। तो आंखों के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो कई कारणों से बढ़ जाता है, जो हमारे अंदर कई प्रकार की वेन्स यानी जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उसमें भी एक जो फ्लो होता है ब्लड का, उसमें भी कई न्यूट्रिशनल जो हमारी जरूरत वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें आंखों तक न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, उसके कारण भी एक तरह का जो डिफ्यूजन से एक तरह का जो उसका प्रेशर मेंटेन होता है आंखों के अंदर वो उससे ज्यादा हो जाता है, सिक्रीशन जो होता है आंखों के अंदर बढ़ जाता है और वो प्रेशर की तरह फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लगता है, जो कि आंखों के साइज को भी कभी कभी बड़ा कर देता है और आंखों में जो नसें हैं या कभी कभी उसके आसपास के जो आंखों के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं, उसके टिश्यूज, उसके नर्व्स, गैंग्लियन सब खराब होने लगते हैं, या कभी कभी जो आंखों के बीच प्यूपिल वाला एरिया है वहां पे भी प्रेशर की वजह से खराबी हो जाती है, जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं यानी जो आइरिस है वो भी कभी कभी स्क्वीज कर, मतलब उसमें भी डिफेक्ट आ जाता है, या कभी कभी लेंस भी, कभी कभी जो आंखों के अंदर एक लेंस होता है स्ट्रक्चर में वो पीछे की तरफ जाता है या कभी कभी फ्लैट हो जाता है। तो दो कारण मेन है कि या तो उसमें कोई मैकेनिकल कॉज हो या वैस्कुलर कॉज हो। मैकेनिकल मतलब कि जो नसों में कोई स्ट्रक्चर में आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा हो, या वैस्कुलर यानी जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें से जो न्यूट्रिशन के लिए फ्लूइड आ रहा है डिफ्यूज होके किसी भी जो प्रोसेस से होता है वो जो आपका न्यूट्रिशन के लिए आ रहा है स्ट्रक्चर, जो फ्लोज आर्टरीज और वेन्स हैं उनके जो उनका अमाउंट है वो प्रेशर को बढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा जो है डिफ्यूजन हो रहा है किसी भी कारण से टिश्यूज से, तो ये भी एक कारण है इसकी पैथोजेनेसिस यानी इसके बारे में समझना है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो एब्सोल्यूट ग्लूकोमा हम एक प्रकार से कह सकते हैं, यानी जो कई तरह के ग्लूकोमा हम आगे बताएंगे, उसमें एब्सोल्यूट ग्लूकोमा हम तब कहते हैं कि जब हर तरह के ग्लूकोमास में जो उसकी लास्ट स्टेज होती है यानी जो पेशेंट होता है अगर ट्रीटमेंट समय से नहीं करता है तो आईज में जो प्रेशर होता है वो बहुत बढ़ जाता है और जो लाइट यानी आंखों में रोशनी बिल्कुल खत्म होने लगती है और पेशेंट यानी जो भी पर्सन होता है वो नहीं देख पाता है, वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है। तो समय से ध्यान दें और स्वस्थ रहें। कुछ होम्योपैथिक दवाइयां भी होती हैं जो कि नसों को स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसकी जो रिजनरेशन पावर होती है वो बढ़ जाती है और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ध्यान देना है, कभी कभी जेनेटिक बेस भी होता है, जैसा कि बताया कि जन्म से भी ग्लूकोमा हो सकता है, तो न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत रखें। कभी कभी प्रेगनेंसी में भी जो बच्चे पैदा होते हैं प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी में, उनमें भी स्वस्थ होना जरूरी है आंखों का बच्चों की। तो अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चों की आंखें भी स्वस्थ रहेंगी, यानी उनके अंदर कोई बीमारियां नहीं आ पाएंगी और वो सही से देख पाएंगे। तो ध्यान दें कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए माँ का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, भोजन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जेनेटिक बेस है, कभी कभी जन्म से होता है। तो आगे कई प्रकार के ग्लूकोमा होते हैं जो हम बताएंगे आपको, तो जुड़े ही रहिए और आंखों को स्वस्थ रखिए।